राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। हमारे ऊपर असीम कृपा है, प्रतिपल ऐसा अनुभव करो। उपासक प्रायः अपने गुणों को देखता है, अपने देह भाव का चिंतन करता है, देह संबंधी विषयों का चिंतन करता है। ये बहुत बड़ा दोष है। बड़ी कृपा है तो इस कृपा का स्वरूप ये होना चाहिए, अब हमें अपना चिंतन नहीं करना है,
प्रायः हम अपने चिंतन में लगे रहते हैं। आप बहुत सूक्ष्मता से इसे देखिएगा, या अपने किसी संबंधी के चिंतन में, वृत्ति रागात्मक या द्वेषात्मक। बड़े भाग्यशाली सावधान उपासक हैं जो केवल प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हैं। अपने क्या हैं हमें इससे तात्पर्य नहीं है, हमारे कौन हैं इस पर हमारी दृष्टि रखनी है। उनका स्वभाव क्या है, उनका प्रभाव क्या है, लीलाएं कैसी हैं, ये हमें चिंतन करना है। जब हम शरीर भाव से गुण दोषों का चिंतन, सुख दुख का चिंतन, तो यही दृढ़ हो रहा है बंधन। प्रायः आप देखना एकांत में, क्योंकि एकांत का तात्पर्य है अंतर्मुख होकर। ये वृत्तियां इन्हीं में फंसी हुई है। शरीर संबंधी चिंतन, शरीर चिंतन, शरीर के भोग संबंधी, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल राग द्वेषात्मक वृत्तियां, वो मेरा वो पराया, यही माया का जाल है। इसी से मुक्त होना है। किंचन मात्र अपने देह का चिंतन न हो, किंचन मात्र लौकिक सुख का चिंतन न हो, अभी परमानंद का अनुभव होने लगेगा। चिंतन संभालना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं न जाए। इतनी सत्यत्व बुद्धि बैठ गई शरीर में, संसार में, कि लाखों बार ये सुनते हैं, समझने की चेष्टा भी करते हैं, पर समझ नहीं पाते हैं कि हमारा चिंतनीय विषय क्या है। हमें कमियां हैं तो हम श्यामा श्याम के हैं, बहुत गुण हैं तो हम श्यामा श्याम के हैं, संसार में मान है तो हम श्यामा श्याम के हैं, अपमान हो रहा है तो हम श्यामा श्याम के हैं। हमें देखना है हमारी वृत्ति श्यामा श्याम पे ही जाए। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि वो बड़े धन्य भाग हैं जिनको ऐसी दीक्षा मिली और ऐसी शिक्षा मिली। ध्रुवदास जी भी कहते हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है, जो इनकी उपासना में रत हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। उनका भूत भी धन्य हो गया, भविष्य भी धन्य हो जाएगा, वर्तमान तो धन्य है ही, जो इनके उपास्य है। सेयम दीक्षा उच्च भावैर व्रतेषु सेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु सेयम प्रेमाधीश पूर्वमूल कक्षा यक्षी वृंदारण्य सौभाग्य वीक्षा। श्रीपाद कह रहे हैं धन्य है जिसको इस महामाधुर्य भाव वृंदावन बिहारिणी जो बिहारी जू के चरणारविंद की शरणागति रूपी दीक्षा मिली। बड़े भाग्य। कई बार महापुरुषों की वाणी में पढ़ा है कि या तो अहेतुकी कृपा इसी जन्म में हो गई, और या फिर बहुत काल से साधना हो रही, भगवत स्वरूपों की आराधना करते रहे, तब जाके हमें नित्य विहार रस श्री श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति मिलती है। उच्चैर भावैर, ये सबसे ऊंचे विराजमान है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य कांता सहचरी, ये सबसे ऊपर भाव है सहचरी भाव। किंचन मात्र यहां अपनी शुद्ध नहीं है, एकमात्र प्रिया प्रीतम के मिलन सुख में, प्रिया प्रीतम की सेवा सुख में निमग्न है सहचरियां। बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे आप पुरुष शरीर हैं
तो आपको लगता है कि कैसे हम सहचरी हो सकते हैं, हम तो पुरुष हैं। ये पुरुष पोशाक है, स्त्री शरीर पोशाक है। कोई स्त्री शरीर सहचरी थोड़ी हो जाता है। नहीं, बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाय। तब ये न स्त्री भाव न पुरुष भाव, जो हमारा आत्मस्वरूप है, वो आचार्य और गुरु कृपा से सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी शरीर में रहते हुए न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, और न देव शरीर, न यातना शरीर। ये बड़ा दिव्य है। प्रियाजू की सेवा में जो शरीर हमें प्राप्त होता है, ये बड़ा दिव्य है। ये प्रेम वपु है, ये हित वपु है, हित की मूर्ति है। मानो मूर्तिमान प्रेम है सहचरी स्वरूप। वो प्रियालाल के चरणारविंद की परमाशक्ति प्रदान करने वाले आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु श्री सदगुरुदेव भगवान, इनकी कृपा से व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, प्रथम भावतन बदल करे अपबपु जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। ये जो इस भाव को नहीं समझ पाते हैं, वो बाहरी पाउडर आउडर लगा के बाहरी श्रृंगार ये सब वो नहीं समझ पा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं इस भाव का। ये परम हंसों की स्थिति है। ये बाहरी हम ये वेश धारण करें, ये ठीक बात नहीं है, मना किया गया है। ये उपहास का विषय बनता है। ये आंतरिक भाव देह है। जैसे ब्रज के बहुत से महापुरुषों ने गोपी भाव सिद्ध करके श्री कृष्ण को कांत रूप में प्राप्त किया। बहुत से महापुरुषों ने सखा भाव सिद्ध करके प्रभु के नित्य सखा चिदानंद वपु प्राप्त किया। ऐसे ही ये सखी भाव है। इसमें बाहरी चूड़ियां पहनकर या बाहरी इस तरह का, एक हमारे यहां ग्रंथ है सेवा पद्धति का विस्तार, उसमें वर्णन किया गया है कि नहीं, सेवक जी भी महाराज कहते हैं सखी कहता आप गात। शरीर ये थोड़ी सखी है। शरीर भाव भूलना सहचरी भाव की तरफ बढ़ना है। पांचों भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। यहां चूक कर बैठते हैं। जो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए चला है, उसे ब्यूटी पार्लर में जाके श्रृंगार करना, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। किसका श्रृंगार कर रहे हैं? देह का। नहीं, प्रथम भावतन बदल करे अपबपुजु अलंकृत। अलंकार कौन से धारण करने? पहले देह भाव का त्याग करो, तीनों देहों का, स्थूल सूक्ष्म कारण। प्रथम भाव तनु बदल करे अपबपुजु अलंकृत। इस शरीर का ही राग त्याग करके प्रभु के नाम बल से, आचार्य चरण बल से वो अपु बपुजु करे। अपु आत्मस्वरूप, बपु सहचरी रूप। ये बात है, बाहरी बात में नहीं। जब तक महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर, तब तक बाहरी बात नहीं बननी। हमारे बाहर वस्त्र आवेष्टित करके, घूंघट काट के तो हम सहचरी हो जाएंगे। फिर माताएं बहनें तो सिद्ध सहचरी हैं, लेकिन वहां आदेश कर रहे हैं बनिता माने स्त्री शरीर, पुरुष भाव मिट जाए। न स्त्री भाव रहे न पुरुष भाव, सहचरी चिदानंद भाव है। अब ये बात ना समझने के कारण बहुत ही उपहास्पद हो जाता है। समझ में नहीं आता कि भक्ति को आडंबर क्यों बनाया जाता है, नाटक क्यों किया जाता है। अगर लोक रिझावा है तो और भी मार्ग हैं जिनसे लोक रिझाओ। भक्ति तो केवल अपने प्रीतम प्रभु को रिझाने के लिए है। शेयम दीक्षा उच्च भावैर व्रतेषु।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। आपका जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी नहीं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ दृश्य उपस्थित होते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं। चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, हमारे यहां के महापुरुषों ने गंगाबाई, यमुनाबाई, कर्मठी बाई, भागमती बाई, ये सब नित्य विहार रस की उपासक, नागरी दास जी की कृपा प्राप्त भागमती भाई एक से एक महान मलिन वस्त्र धारण किए हुए हैं, तन ढका हुआ है, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में, और तेज ऐसा है देखते ही वासनाओं का नाश हो जाए, ऐसी महामहिम भागवती बल से युक्त। यही तेज देख करके तो अकबर सम्राट का भांजा यहां का अधिकारी था आगरा प्रांत का, वो गश्त पे आया हुआ था वृंदावन, देखा बाई जी को, गंगा यमुना बाई हरिवंश महाप्रभु की शिष्या थे, मलिन वस्त्र, फटे वस्त्र, रज लगी हुई, फिर भी जैसे आग को ढका नहीं जा सकता ऐसे उनका ब्रह्मचर्य, उनका राधा वल्लभ लाल जी के प्रति प्रेम तो खिला वो कमल जैसा। अब वो विषयी अधिकारी उसने देखा, बस वो आसक्त हो गया, अपने पार्षदों से कहा इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। महाराज ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये आराधना में तत्पर है, और आप अगर ऐसा प्रगट बलपूर्वक कुछ भी चेष्टा करेंगे तो ब्रज 84 कोष भक्तों का विरोध प्रकट हो जाएगा और फिर निपट पाना, और अकबर सम्राट जब सुनेगा तो आपको दंडित करेगा, क्योंकि वो भक्तों के प्रति विनम्र भाव रखते थे, बड़े बड़े महापुरुषों की चरण सेवा में उपस्थित होते थे। पर उसके चित्त की भ्रांति कि मुझे चाहिए, ये समझ नहीं पाया। 2 वैश्याओं को पैसे से 9 युवतियां थी, खरीदा और कहा ये तो केवल हम फीस दे रहे हैं, अगर उनको हमारे महल तक ले आओगे तो जितना तुम रुपया कहोगे हम दे देंगे। अब वो तो अर्थ के लिए जीवन बेचने वाली साधु वेश धारण किया, वैसे ही रज लगाई, मलिन वस्त्र पहने और बाई जी के पास पहुंच गई। राधे राधे, देखा भक्त स्वरूप तिलक, वैसे ही तिलक लगा, बड़ी प्रसन्न हुई। कोई भक्त आई, विराजी, थोड़ी देर चर्चा हुई, चली 8-10 दिन लगातार नियम से आ जाती। ऐसे सरल भक्तों का स्वभाव सरल होता है, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, इनका स्वभाव ही होता है प्रेम सबसे। कौन क्या है ये नहीं देखते, मेरे प्रभु ऐसे भाव में देखते हैं। अब कोई लगातार बराबर कई दिन आवे, फिर अचानक 2 दिन ना आवे, फिर तीसरे दिन आ जाए, ऐसा ही किया उन्होंने। कहा आप 2 दिन से नहीं आए, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था क्या? तो उनका नहीं, हमारे यहां एक बहुत बड़े महापुरुष आए हैं, यही मथुरा में, 2 दिन उनकी सेवा में थी, पर आज हमारा आपका मन, आपसे मिलने के लिए बहुत लालयित हुआ हमारा मन, तो फिर हम उनसे अनुमति लेके आ गए, अभी वो मथुरा में ही है, क्या आप चलेंगे उन महापुरुष के दर्शन करने? बाई जी ने कहा वैसे तो हम कहीं जाती नहीं, पर उनका हमारी इच्छा एक बार आप देख लो। अगर भगवान की प्रेमी महात्मा का दर्शन करने की बात करें तो ज्यादा हट भी नहीं कर सकती, पर हम ज्यादा समय रुक नहीं सकती कि हम 2-4 घंटे रुके, क्योंकि हमारी अष्टयाम सेवा है राधा वल्लभ लाल की दिनचर्या। बस चलिए और एक झांकी कीजिए और आ जाइए। सरल चित्त, वो छली कपटी हृदय को क्या जाने, उनका सरल चित्त है तो सब विश्वास दृढ़ होता है भक्तों का, जो बोलो वो विश्वास कर लेते हैं, बहुत सरल चित्त। पहुंची तो जो महल में, तो उनका यहां संत, तो उनका संतों के लिए क्या है, महल में रख के चाहे झोपड़ी में, यहां उनको आदर से रखा गया इसलिए वो यहां है। हाँ ये भी बात ठीक है, बहुत प्रवीण
अंदर गए, सुई बार से दरवाजा लाग। अब उनको समझ में आया कि मेरे साथ छल हो रहा है। सामने देखा वो उनका भांजा सम्राट अकबर का, उस पर दृष्टि गई, वो कामाशक्त। अब एकदम सहम गई कि ये क्या। वो आगे बढ़ा, उनका सावधान, कदम आगे नहीं, आप मुझे अनाथ न समझ लें, नाथ अनाथन हित समर्थ, मोहन श्री राधा। जो आत्मसमर्पण किए हुए, ऐसा कैसे हो सकता है, अमंगल कैसे हो सकता है। पर वो कहां राजमद से मतवाला, वो आगे, क्योंकि अब वहां कोई शासक नहीं कि दूसरा कोई रोक दे। बस आंख मूंदी, श्री हरिवन श्री हरिवन श्री हरिवन श्री हरिवन, बाई जी गायब। और वहां बड़ा भयानक सिंह गर्जना, वो मूर्छित होकर गिर गए, लघुशंका कर दी। सामने एक बबर से, देख लो, सुकुमार तत्व की उपासना है, पर वही तत्व है जो नरसिंह अवतार धारण करता है, वही तत्व है जो अपने भक्तों के लिए विविध रूप धारण कर लेता है, कोई दूसरा थोड़ी है, वही है। भ्रम भूल्यो भटकत कत, भ्रम में न भूलो कि बहुत सुकुमार तत्व हैं हमारे प्रभु, वही है जो अनंत ब्रह्मांडों के महाबल हैं। ऐसा मूर्छित होकर के गिरा कि होश ही नहीं है। बाई जी अपनी कुटिया पे, आंख खोली तो देखा वृंदावन कुटिया पे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रियालाल के उपासना में मगन उनको कोई, जहां राधा वहां बाधा कोई छू सके। अब होश आया तो बार बार वही सिंह की दहाड़, वही से चीखा चिल्लाया। सैनिक जनों ने दरवाजा को देखा, बस उसके दिमाग में वही भय, वही बार बार विकल। अपने जो शासक जन उनकी, उनसे पूछा, कोई उपाय करो, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे, बार बार मुझे सिंह दिखाई दे रहा है, उसकी दहाड़, ऐसा लगता है मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, बहुत छाती जल रही, अब बचा लो। तो उनका महाराज बहुत बड़ा अपराध बन गया, वो महाभागवत है जिनके प्रति आपने काम भाव किया, अगर आप बचना चाहते हैं तो उन्हीं के चरणों में चलो तो बच सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। वहां से बुलाया गया। बाई जी अपनी कुटिया में थी, कुटिया के बाहर साष्टांग दंडवत करके लौट गया और कहा मेरी रक्षा करो, मैं नहीं समझ पाया, मेरे से गलती हो गई। बाई जी बाहर निकली और कहा राधा राधा राधा, राधा वल्लभ लाल की जय। भैया आप पवित्र भाव रखो, जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। कैसा है, करत जे अनशयन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। हमारी महारानी जी के चरणों का जो चिंतन करते हैं उनका हृदय इतना मृदुल होता है, क्योंकि हमारी महारानी जी का स्वभाव है, वही स्वभाव उतरता है शरणागतों पे। जाओ भाई, भगवान तुम्हारा मंगल करें। कभी बहुत से रत्न और भेंट लाया था, गंगाबाई यमुनाबाई जी ने कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो आप किसी की सेवा में लगन, हम तो ब्रजवासियों की टूक और राधा वल्लभ लाल की जूठन से जीते हैं, ये ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं। तो उसको समझ में आया कि क्या है, तो ये हमारा बाहरी रूप ये जो बनाने का भाव है कि हम ऐसे, ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं ऐसी कोई गलती न करना कि उपासना ही भ्रष्ट हो जाए। हम समझ नहीं पाते प्रेम क्या है, उपासना क्या है, और बह जाते हैं बनावट पर और दम भा जाता है। बहुत कुछ देखने को मिलता है। उपासक बिल्कुल सावधान, बाहर से बनावट से प्रभु, अच्छा इस चमड़े से श्री कृष्ण प्यार करेंगे, अरे श्री कृष्ण के प्यार करने की भावना में इसका त्याग हो जाता है भाई। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है नहीं, प्रभु का प्रसादी वस्त्र धारण किए हुए, प्रभु की प्रसादी से जीने वाले इन शरीरों के राग पर नहीं रहते।
शरीर रागी कभी भाव को प्राप्त नहीं होता। शरीर राग त्यागी ही भगवत भाव को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है सहचरी भाव को समझना। ये बहुत दिव्य परमहंस स्थिति है। जैसे गोपी भाव एक स्थिति का नाम है। जैसे लौकिक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है, उस पद पे कोई भी विराजमान हो सकता है। ऐसे ही परमेष्ठी एक पद है, ऐसे ही एक सखा पद है। गोपी एक स्थिति पद है, सहचरी पद है। सो सहचरी पद पावे पद है, उसमें कोई भी विराजमान हो सकता है। कोई का तात्पर्य स्त्री पुरुष नहीं, आत्मस्वरूप जो हमारी आत्मा है वो सहचरी स्वरूप में होती है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है ये भाव दे। हम बाहरी, अरे मुख में रज लगाओ, तिलक लगाओ, जैसे साधारण वस्त्र पहनो और नाम जप करो, खूब प्रियालाल को रिझाओ, भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी। ये बाहरी बहुत अंदर से लगता है। धोखे में मत रहो। ये चार लोग प्रणाम करने लगते, चार लोग वाहवाही करने लगते हैं, हाँ ये ऐसा नहीं। नाटक मत करो। अंतर का विषय श्री कृष्ण आत्म तत्व से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आत्मस्वरूप हैं। जब तक आप आत्मस्वरूप में स्थित नहीं होगे श्री कृष्ण को नहीं जान पाओगे। ये बाहरी चमड़े से साधक प्यार नहीं करता, फिर श्री कृष्ण कैसे प्यार करेंगे? बाहरी तुम भव बनवा करके ऐसे करके श्री कृष्ण को रिझा लोगे, अरे काम वासना को बढ़ाओगे और भ्रष्ट हो जाओगे। मानो, प्रार्थना मानो। तन को सजाने वाला मन को श्री कृष्ण में नहीं लगा सकता, और मन श्री कृष्ण में जिसका समाहित होने लगता है, समर्पित होने लगता है, वो तन से उदासीन हो जाता है। आप देखो बड़े बड़े महाभागवतों के चरित्र पढ़ करके देखो कैसा जीवन, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे वो पुरुष शरीर में हो, कितनी ऊंची स्थिति है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं शिक्षा राधिका राधनेशु। जो श्री राधा किशोरी जी के चरणों की आराधना में तत्पर हैं, उन्हीं महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण करें। पहले लिखा सेयम दीक्षा उच्च भावैर व्रतेषु, उत्तम भाव का व्रत धारण करे, सर्वोत्तम भाव सहचरी भाव, दीक्षा ग्रहण कर। बड़े भाग्य की बात है। यहां किसी को बुलाया नहीं जाता, श्री जी आकर्षित करते हैं। आप आए, आप श्रवण किए, आप श्री जी की शरणागति स्वीकार किए, बहुत जन्मों के सुकृत, बहुत जन्मों का पुण्य फलीभूत हो गया, लाडली जी की कृपा हो गई। अब व्रतेषु, व्रत ही केवल नहीं लिखा, व्रतेषु माने बहुत से व्रत। क्या बहुत से व्रत? व्रतों की दीक्षा क्या है? एकमात्र श्याम श्यामा के अनन्य मन से, वचन से, कर्म से, इन्हीं का नाम, इन्हीं का रूप, इन्हीं की लीला, इन्हीं की सेवा, इन्हीं का चिंतन, इन्हीं का भरोसा, इन्हीं का आस, इन्हीं का बल, इन्हीं का विश्वास, एकमात्र यह व्रतेषु। उच्च भावैर व्रतेषु, उच्च भावैर व्रतेषु। सेयम शिक्षा राधिकाराधनेषु, केवल शिक्षा ग्रहण करनी है श्री किशोरी किशोर की आराधना में जिनका चित्त डूबा हुआ है, ऐसे महापुरुषों से। बाहरी नहीं, बाहरी नहीं। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। बड़ी चूक हो जाती जब हम बाहर, अरे बाहर क्या, यहां से ब्रह्मलोक तक कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस शरीर की क्या बात है? अब उपासना के मूल भाव को समझते नहीं बहुत। अब उनको शब्दों में हम कैसे व्यक्त करें? नाटक नौटंकी नहीं। उपहास मत करो आप श्री कृष्ण का, उपहास मत करो भक्ति का, दंभ नाटक मत करो।
यहां चूड़ियां पहने से, ये तुम्हारी भौं बनाने से, तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से वो सच्चिदानंद रीझ जाएगा। अरे जहां रीझा है तो देख लो, रीझा है रज लगाने वालों से, और चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रति जो एकांत में रो रहे हैं, ऐसे नौटंकी नहीं भाई। उपासना नाटक मत करो, दम्भ मत फैलाओ, भक्ति को पाखंड मत बनाओ। ये एकांतिक विषय है। बाहर से तन को ढक लिया केवल, और अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, ये मार्ग है बाहरी। कैसे? इसलिए मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। क्या बोलेंगे तो उसको अपमान लगेगा, क्योंकि वो देह भाव में स्थित है। अरे इसी का नाश करना है, देह भाव का नाश करना है। हमें इस रूप में जो फंस गए हैं, इससे हटना है, तब स्वरूप में पहुंचेंगे, और स्वरूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वो स्वरूप होता है सखा भाव, वो स्वरूप होता है गोपी। गोपी कोई स्त्री है, सहचरी कोई स्त्री है, सखा कोई पुरुष है। समझना होगा। खिलवाड़ समझ लिया गया भक्ति को, खिलवाड़। जहां निषेध किया गया उनके संग हो, तुम भाव को प्राप्त होगे? नहीं। सिद्धांत को समझो। कच्चाई रखने पर सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो पाती, दिखाई देता है कच्चाई। इसलिए सावधानी हम सबसे कहते हैं, होश में। ये भक्ति का तात्पर्य हृदय का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य चिंतन का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य है त्रिभुवन का त्याग। त्रिभुवन का, त्रिभुवन त्रम सम लागे है, त्रिभुवन त्रम सम लागे है। भाई जी महाराज महाभाव स्थिति के महापुरुष हैं। धोती कुर्ता चश्मा, महाभाव श्री कृष्ण चंद्रजू अधीन है। पूज्य राधा बाबा महाभाव स्थित। कैसे? महाजनों गतेन संबंध, महान भाव में स्थित हैं श्री कृष्ण के प्रति। कैसा कैसा श्रृंगार है राधा बाबा का। जब पीछे चरित्र चला था, वो दिव्य नव किशोरी स्वरूप, और श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, और हृदय से नहीं लगाते तो बहुत तड़पन है। तो भाई जी जो भाव दे में, फिर आते क्यों तड़पती है? चल मैं तुझे ले चल रही हूं ऐसी जगह कि श्री कृष्ण देखते ही तेरे को हृदय से लगा लेंगे। लाडली जी के समीप भाव दे। ये सब अंदर की बात, बाहर नहीं। बाहर तो देखो बाबा एक सन्यासी, बाहर देखो भाई जी एक गृहस्थ वेश में। इन महापुरुषों ने नहीं जाना क्या? ये महापुरुष नहीं सजा सकते थे क्या? और एक ब्रजमंडल भरा पड़ा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों से, पूर्व से लेकर, जो गोपी भाव, सहचरी भाव, एक से एक भाव को स्वयं महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू हित सजनी का स्वरूप है। कैसे विराजमान है? उनके अनुयायी शरणागत जन, एक से एक सिद्ध महापुरुष, सहचरी भाव। कैसे? हम जहां महापुरुष चले उसी मार्ग से चलेंगे तो एक नया स्वरूप, एक नया नाटक। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो जाओगे श्री कृष्ण से, और प्रवृत्तियां व्यभिचार में उतर जाएंगी। शरीर रागी कभी अनुरागी हो सकता है। अरे शुद्ध नहीं रहती शरीर की भाई। अगर सहचरी भाव की प्राप्ति की बात कह रहे तो महाप्रभु कह रहे कैसे प्राप्त होगा? बोले थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुनि देह दसाकिन। रात दिन चतुरासी जी का गायन करो, रात दिन चतुरासी जी के चिंतन में, निज मंत्र के चिंतन में, तब जाकर के उनकी कृपा से वृंदावन का दिव्य प्रादुर्भाव हृदय में, और अपने स्वरूप का अनुभव प्रियाजू के समीप सेवा करते हुए अपनी किशोरी मात्मानम किमे सुकुमारी नुकले, वो स्वरूप। ये भाई इसको भूलना है। ये गोपी नहीं है, ये सखा नहीं है, ये तो पंचभूतों से मिला हुआ केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी मान्यता है। नहीं, किसी काम का नहीं। मृत है, मृत जीते जी मृत है यदि इसमें भाव नहीं है। जीवित सौ समान ते प्राणी, ये कोई पवित्र चीज है? इससे राग रहित होना है भाई। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, भजन मार्ग,
ये राग रहित होने के लिए, राग बढ़ाने के लिए नहीं है। ये व्यर्थ का कोई चिंतन न करे कि इसके सजाने से, इसके दुलार से प्रभु की प्राप्ति हो जाती। नहीं भाई, हाँ, इसको इसलिए सुरक्षित रख रहे हैं कि जैसे श्री जी का सेवा पात्र अन्य है, ऐसे ये भी सेवा पात्र है, बस राग रहित होकर के। शिक्षाम राधिका आराधनेषु, हम इसके आराधन में लगे। अरे हमारी आराधना, हमारा श्रृंगार का विषय स्वामिनी जो है, हमें उनके श्रृंगार की चिंतन में या प्रगट सेवा में, इसकी कौन, रज लगा लो, तिलक लगा लो, हाँ, वस्त्रों से शरीर ढक लो जैसे प्रभु दे दे। इसके लिए हमें श्रृंगार, इस शरीर को, इसको सजना, ये राग पूर्वक बहुत हानिकारक हो जाएगा भाव देह की प्राप्ति में। और बिना भाव देह के कैसे श्री जी का, कैसे प्रभु का। अरे आंसुओं को चुरा कर रखो, श्री कृष्ण इन्हीं में बिक जाते हैं। असलियत में यदि उनके लिए रोना आ गया, पर देखो किनको रोना आया है, जो राग रहित जीवन, जिन्होंने अपने जीवन में राग का नाश कर दिया। कई कई दिन भजन में डूबे हुए भिक्षा की याद भी नहीं रहती। नागरीदास जी को श्री जी आती है, ए बाबा तुम्हें पता है लाडली जी को अच्छा नहीं लगता, स्वयं लाडली जी को अच्छा नहीं लगता। मैया कई दिन से कह रही बाबा भिक्षा के लिए नहीं आया, चलो भिक्षा मांगो जाकर और भिक्षा पाओ। ये लाडली जी को अच्छा नहीं लगता। एक लंगोटी पहनते हैं, रात दिन भजन में डूबे हैं, तब सहचरी भाव को तब दिखाई दे रहा है, वे मृद चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी करसो कर टारत। नागरीदास जी ने लिखा है, परमहंसों का एकांतिक रस है। महान जो भगवत प्रेम में मत वाले जन है, इसको बाहर मत प्रपंची बनाओ, इसको स्वांग मत बनाओ, इसको नौटंकी नाटक मत बनाओ। ये हृदय का विषय भक्ति है। ये दिखावा, ये क्या मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा, मिलेगा क्या? नाशवान प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा वाह वाही वीडियो आम की पुष्टता, क्या मिलेगा? हम अपने आप को समर्पित करने के लिए चले हैं और सबको भगवत भाव में देखने के लिए चले हैं। सब मेरे प्रभु हैं, मेरे को कोई माने? अरे नहीं, मुझे मानना है, सब मेरे प्रभु। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। इसीलिए शिक्षा राधिका आराधनेषु, जो श्री जी की आराधना में तत्पर हैं, उन्हीं से दीक्षा उच्च भावैर व्रतेषु सेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु। अगर हम ऐसे ही मनमानी चलेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, या जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म की अनुभूत नहीं है उनकी बातें सुनेंगे तो नहीं चल पाएंगे। ये शास्त्र जाल है, फंस जाएगा जीव। सेयम प्रेमाधीश पूर्व मूल, जो सबके मूल हैं वह है श्री लालजू महाराज। लालजू महाराज के हृदय का जो प्रेम है, आनंद है, आह्लाद है, उसी लाडली जू अर्थात प्रियालाल जो सबके मूल हैं। सेयम, रात दिन उनकी सेवा में रहो। रात दिन हमारा भाव जुड़ा, हम सो रहे हैं तो उनकी सेवा के लिए कि हमारा शरीर इंद्रियां फिर स्वस्थ होंगी, प्रातः काल से फिर सेवा में हम लगे। हमारी हर चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए, हमारी दिनचर्या शौच स्नान आदि सब प्रभु के लिए है, क्योंकि हम तैयार होकर उनकी सेवा में जा रहे हैं। शेयम प्रेमाधीश, ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप रस सिंधु सबके मूल श्री राधा वल्लभ लाल, श्री श्यामा श्याम, इनकी सेवा। आगे फल बता रहे, वृंदारण्य सौभाग्य वीक्षा, ये वृंदारण्य प्रकाशित हो जाएगा आपके नेत्रों के सामने। वीक्ष माने तो देखना, निरखना, ऐसे ही खुले नेत्रों में दिव्य वृंदावन, और वृंदावन में विहरण करते हुए प्रिया प्रीतम। यही तो हम देखने के लिए, यही हम पाने के लिए साधना करते हैं, भगवत साक्षात्कार, उनकी सेवा।
हमें सब सौभाग्य श्री जी दे रहे हैं और आश्रित हो जाओ, वो दे देंगे, बस सावधानी। जैसी आज्ञा हो वैसे चलना चाहिए, मनमानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में जहां हम थोड़ी भी मनमानी करते हैं तो ये वही मन है जो हमें बहुत जन्मों से प्रभु से विमुख रखा है, बहुत जन्मों से। आज जाकर हमें समझ पाए हैं। तो मन को गुरुदेव की वाणी के अनुसार, मन को शास्त्र के अनुसार चलाना सीखें, हम मन के अनुसार ना चलें। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। ये भगवत मार्ग है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे। कैसे कैसे नाटक शुरू हो रहे भगवत कृपा से वंचित करने वाले। तब लगता है तुम जीवन को नष्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, बहुत सावधान, बहुत सावधान। जिस सुख के लिए, जिस मान के लिए, जिस धन के लिए, जिस यश के लिए तुम ये नाटक पे उतर रहे हो, वो इससे नहीं मिलेगा। ये 4 दिन की बात है। क्योंकि जब तक इंद्रियां और मन हमारे अधीन नहीं है, ऐसे आचरण करा देंगे साहब, मिट्टी में मिल जाएगा। हम यदि वास्तविक प्रभु का आश्रय ले लें तो सब हो जाएगा और चाह नहीं रहेगी। उससे बड़ा कौन धनी होगा जिसके श्री कृष्ण है, जो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी। वो मेरे प्रभु हैं, इससे बड़ा धनी कौन होगा? वो मेरे प्रभु। ये तृष्णा भोगों की, मान सम्मान, ईर्ष्या, पता नहीं कैसे ये हृदय में हम बर्दाश्त करते हैं। अरे निकालो, यही श्री कृष्ण से नहीं मिलने दे रही, और इसी के निकालने के लिए उपासना है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती जो सोचने मात्र से ठीक हो जाती है। आप सोच ठीक करो अपनी, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचो। एक योगी लालजी महाराज थे, गंगा के किनारे, उन्होंने ये उपदेश किया था। बाल योगी थे और बड़े ही योग में प्रवीण अवस्था को प्राप्त थे। वो जो मिले तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। चिंता नहीं करनी, हर विकार दूर हो जाएगा। पर हम सोचे तो कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। यदि हम प्रभु का यश गान करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, और हमारे हृदय में थोड़ी निष्कामता आ जाए, तो अभी सुख मिलने लगे, जिससे सुख कहते हैं वास्तविक। पर हमारे अंदर इतनी तृष्णा बढ़ी हुई है भोगों की, वासनाएं बढ़ी हुई कि निष्कामता शब्द से ही परिचय नहीं। कहीं भी जाएं हम सकामता लेकर, कहीं भी कुछ करें सकामता लेकर, मतलब कामना के बिना तो हमारा कुछ होता ही नहीं। तो कामना यदि प्रभु की तरफ लग जाए तो इसी को निष्काम कहते हैं। जैसे मेरा खूब भजन बने, मैं अच्छे आचरण से चलूं, मेरे हर कर्म से प्रभु प्रसन्न होवें, और मेरे जीवन का ऐसा स्वरूप बने कि सबको सुख पहुंचाऊं और अंतिम समय प्रभु को प्राप्त हो जाऊं। ये भी तो कामना है। पर इस कामना को परम पवित्र निष्काम कहा गया है। जो प्रकृतिजन्य भोगों की कामना है, ये निंदनीय है। प्रभु की तरफ नहीं, कांटे से कांटा निकाल लो, ये कामना से इस कामना को नष्ट करो। परमात्म कामना से प्रकृति कामना को नष्ट कर दो। भगवत प्राप्ति की आशा से अन्य आशाओं को रौंद दो। प्रभु के सुख का बल लेकर हृदय में संसारिक भोगों के बल का, जो हमें इतना अधीन किए हुए हैं, देखो ना भोगों का बल, बार बार समझाने और समझने पर भी हम उनकी गुलामी नहीं छोड़ पा रहे। निष्काम हुए जो श्याम ही गाओ। आप न जानत कही न मानत, अजहू गुरहिन करत असैलो। आपुन बिगर बिगारत औरन, जीव जल नाये काचो घैलो। हरि की भक्ति बिनु तन मन मैलो।
आप तो जानते नहीं कौन सा विशुद्ध भक्ति का मार्ग है, और यदि गुरुदेव समझाते हैं तो उनके विरुद्ध हो जाते हैं। बड़ा ये विचित्र, एक झल्लाहट सी, ये कैसे नहीं, आपकी बात नहीं माननी। देखो, संतों का अधिकार आपके द्वारा देने पर है। आपने अपना अधिकार दे दिया कि आप चाहे डांटो और चाहे आप दुलार करो, मेरे जीवन धन आप हो, मेरे जीवन की बागडोर आप पे। अब वो अगर आपने अपनापन नहीं दिया तो वो आपको डांट भी नहीं सकते। बोल दिया सत्संग में या ऐसे इशारे से बोल दिया, पकड़ो पकड़ो। देखो, सत्संग का एक प्रभाव होता है। जितने आप लोग बैठे हो, सत्संग बोल रहे हैं, इनमें जो कमी होगी तो आपको लगेगा मेरे लिए कहा जाता है। वस्तुतः सत्संग सिद्धांत है, इसका प्रभाव ही ऐसा होता है कि अपने लोगों में जहां कमी होगी तो ये लगेगा सीधे मेरे को ही लक्ष्य करके कहा जा रहा है। वस्तुतः वो सार्वजनिक है, वो सिद्धांत है, पर जहां कमी हमारी होगी तो हमें लगेगा ये मेरे लिए कहा जा रहा है, सुधार करो। हम अपना अधिकार किसी महापुरुष को दे दें जीवन का, अब आप जैसे चाहो वैसे चलाओ। अब वो इतना विश्वास कर ले कि ये मेरा है, मैं चाहे जितना इस पर शासन करूं, अब ये कदम पीछे हटाने वाला नहीं। तो सच्ची मानो, ज्यादा शासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अहम समर्पित हो रहा है, ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। पर प्राय ऐसा नहीं होता। जो संत जन होते हैं उनको कलाएं सिखाई जाती हैं, जैसे 64 कला प्रवीण महारानी जू, 16 कला प्रवीण लाल जू। तो इनके आश्रित है तो 16 है और 64 हो, सब उस कलाएं उसके हृदय में आती, क्योंकि आराध्य देव का पूरा स्वभाव और प्रभाव उतरता है। तुम उसे फंसा नहीं सकते। फंसाने को मतलब जैसे आप अपने हो, मान लिया अब आपको शासन में ले रहे हैं अहंकार रहित करके प्रभु में लगाने के लिए, अब आप भाग पड़े और हमारे सामने ही प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो, बिल्कुल जलन नहीं होगी। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, भूल हो गई कि हमने आपको शिष्य माना, खत्म। फंसा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि तुम द्वेष पैदा कर दो, ऐसे समर्पित हो तो ऐसा नहीं कि तुम राग पैदा कर दो। राग द्वेष से नहीं, भगवत भाव से। जब आप कहते हो हम आपके अधीन हैं, आपके शिष्य हैं, तो हृदय में आता है कर्तव्य। ए प्रभु, स्वांग करने आए शिष्य का तो तुम स्वांग करो गुरुदेव का, और ठीक जैसे स्वांग महापुरुषों के वैसे ही चलो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। फंसा नहीं सकते। गुरु मेहरबान चेला पहलवान, फंसा नहीं सकते। हाँ, फंस जाओगे यदि आप आज्ञा पे नहीं रहोगे। आप न जानत कहीं न मानत, आपको मार्ग पता है नहीं, और जब आपको बता रहे हो आपके मन के प्रतिकूल पड़ रहा है तो आपको जलन हो रही, झल्लाहट हो रही, आप उनकी अवज्ञा कर दें, ठीक नहीं है। एक जगह तो विश्वास कर लो, उनकी बात को तो मान लो, आप निहाल हो जाओगे। अजहू गुरहीन करत असैलो, गुरुदेव भगवान के विरुद्ध असैलो, विरुद्ध आचरण करते हैं। अरे गुरुदेव ने जो आपको आज्ञा करी है वो परम पद में आरूढ़ करने के लिए कोई इतना प्यार नहीं करता जितना गुरुदेव। गुरु का हृदय बहुत विशाल हृदय होता है, ये परिचय महापुरुषों से प्राप्त होता है। अजहुन गुरहीन करत अशैलो, गुरुदेव की वाणी का उल्लंघन करते हैं, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल चलते हैं। आपुन बिगरी बिगारत औरन, ऐसे लोग आप गए और औरों घालें, अपने तो बिगड़े हुए ही हैं और जो उनके संग में होते हैं उनको बिगाड़ देते हैं। जैसे कितना सुंदर निर्मल जल हो, अगर कच्चे घड़े में डाल दिया गया तो जल भी और वो गागर भी दोनों बिगड़ गए। ऐसे ही अगर हम गुरुदेव की आज्ञा पे नहीं चलते, साधन शुद्ध हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ, तो हम दूसरे को भी ले डूबने वाले बन जाएंगे। जुग जुग जन्म जन्म याही ते अजहू न भर्यो विषय को थैलो, जन्म जन्म बीते चले जा रहे हैं, क्या विषय से तुम तृप्ति प्राप्त कर पाए? नहीं। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास वचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पहलो। जब तक तुम गुरुदेव के वचनों को मानोगे नहीं, तब तक गुरुदेव और आराध्य देव को जानोगे नहीं,
और जब तक मानना और जानना ये नहीं हुआ तब तक दुर्गति नहीं रुकेगी। ये कह रहे नरक परेगो एलो पहलो का मतलब बहुत ही दुख प्रदान करने वाली गति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ने ऐसा संयोग दिया। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विपिन। साचे साचे साधुन में तुम्हारा परिचय हो जाएगा जब सही ढंग से चलोगे। ये प्रगट के ही संत भगवान नहीं, अप्रकट महात्मा रसिक जनों का संग होने लगता है। जो दिव्य है, जो पार्थिव तन त्याग कर अपने भावदेह में है, उन महापुरुषों का आगमन होता है। उस उपासक के हृदय में तंद्रा से आई और सत्संग हो रहा है, उनका दर्शन हो रहा है, उनसे संभाषण हो रहा है, उनका उपदेश हो रहा है, ये बहुतायत होने लगता है। तब प्रियालाल का दिव्य लीला विलास उनके हृदय में स्फुरित होता है। ध्यान रखना, पहले सिद्ध महापुरुष पधारते हैं, जैसे किसी महान के आने पर उनके सेवक जन पहले सारी व्यवस्था करते, ऐसे ही उस हृदय में पहले व्यक्त महात्मा वो उनकी प्रकट दिनचर्या को संभाला और उपासना में लगे, तो अव्यक्त परंपरागत जिनके आप शरण में हैं वो महापुरुष आना प्रारंभ हो गए और वो दिव्य भाव तन की व्यवस्था करने लगे। प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, हृदय की पूरी व्यवस्था कर दी, भाव देह में डूब गए। इसलिए भाई ये अध्यात्म, ये परमार्थ, ये भगवत मार्ग गुरुवाणी पर ही स्थित है। अगर आप अपने सदगुरुदेव, अपने आराध्य देव, इनकी आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो फिर मार्ग में क्या, केवल जीवन यापन है। जीवन यापन तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। दिव्यता की तरफ चलने के लिए बस वचन आधीन सदा रहे, केवल वचनम करिष्येत, आप बोलिए, उसके अनुसार अपना जीवन हम चलाएंगे। श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, जो मोह रूपी दलदल से पार हो गया और जो शास्त्र जाल से पार हो गया, उसे परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। अर्जुन जी ने प्रश्न किया, जिसे परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है उसके क्या लक्षण है? भगवान ने कहा, कोई भी कामना उसके हृदय में नहीं रह जाती, वो परम संतोष को प्राप्त हो जाता है। वो आत्मना तुष्ट, वो अपने आत्मस्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, जो सिद्ध पुरुष होता है, जिसे भगवत प्राप्ति होती, बाहरी किसी विषय या किसी अन्य आश्रय रहता ही नहीं, कामना रहित ही है। जैसे प्रहलाद जी से भगवान करे वरदान मांगो तो भगवद आज्ञा का भी पालन करना पड़ेगा। तो आप प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कोई मांगने की चाह ही ना रह जाए। ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे अंदर कोई कामना नहीं, क्या मांगो? नहीं, आपकी आज्ञा है मांगो, तो मांग रहे हैं प्रभु, मेरे हृदय में कोई मांग ही ना रह जाए। ये भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष के हृदय में समस्त कामनाओं का त्याग हो जाता है, वो प्रभु में संतुष्ट रहता है। शरीर का निर्वाह प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा स्वयं होता, उसकी कोई चाह नहीं होती। फिर वो बोलता कैसे? बोले दुखी होकर वो नहीं बोलता, ना तो सुखी होकर बोलता है। दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में हर्षित नहीं होता, उसका राग नष्ट हो जाता है, तो कोई भय नहीं होता और उसके हृदय में क्रोध नहीं होता। अर्थात इन विकार से रहित होने के कारण उसकी वाणी परमात्मा स्वरूप होती है। पूछा था क्रिया, और भगवान ने स्थिति की बात की कि उसका हृदय दुख से उद्विग्न नहीं होता, सुख से हर्षित नहीं होता, वीतराग भय क्रोध, उसका राग नष्ट हो गया है, भय हृदय में किंचन मात्र कहीं कोई भय नहीं, मृत्यु का भी नहीं, और क्रोध का तो कहीं सवाल ही नहीं, क्योंकि निज प्रभु में देखें जगत तो केसन करें विरोध। वो संपूर्ण आसक्तियों के त्यागी होते हैं। कहीं उनका अभिस्नेह ना अपने शरीर में, ना दूसरे शरीरों में, ना किसी परिस्थिति में, ना किसी भोग में, ना किसी पद में, ना किसी वैभव में उनकी आसक्ति नहीं होती है, जो भगवत प्राप्त होते हैं। अब वो बैठता कैसे है? पूछा था बैठता कैसे है, तो कहा
यदा संघरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर समेट लेता है, ऐसे ही वो महापुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटाकर परमात्मा में स्थित, उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ महापुरुष। भगवान ने यहां कछुए का दृष्टांत दिया। कछुआ जब चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, पूंछ एक और मस्तक। परंतु जब वो अपने अंगों को छिपाता है तो केवल उसका कवच दिखाई देता है, बड़ा मजबूत होता है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 6 जो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती, इन 6 को प्रकृति से हटाकर परमात्मा में स्थित कर चुका है। किंचन मात्र इंद्रियां या मन प्रकृति में नहीं, किंचन मात्र नहीं, एकमात्र परमात्मा में अंतर्मुख स्थित प्रज्ञ कोई भी विषय चाहे ब्रह्मलोक तक का हो, उसकी इंद्रियों में हलचल नहीं पैदा कर सकता। कितनी ऊंची स्थिति है। यहां भगवान की वाणी को हम पढ़ते नहीं, उसका मनन नहीं करते, व्यर्थ में अहंकार को पुष्ट करते हैं। ब्रह्मलोक तक का कोई भी भोग उस भगवत प्राप्त महापुरुष की इंद्रियों में चंचलता नहीं पैदा कर सकता। यत्तदोर नित्य संबंध, एकमात्र प्रभु के संबंध में स्थित रहते हैं। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से सर्वथा हटाकर स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष, कोई काल भी उसे अधीन नहीं कर सकता। वो किसी फल में आसक्त नहीं हो सकता। कैसी भगवत प्राप्ति की उच्च अवस्था है। उसके हृदय में किंचन मात्र प्रभु के सिवा नहीं है। अब जिसके हृदय में प्रभु के सिवा सब प्रपंच भरा, कैसे उसे जान पाएगा। जैसे आकाश में सूर्य उदय हुए हैं पर आंख हमारी बंद, हम सो रहे हैं, तो जब आंख खुलेगी तभी तो पता चलेगा सूर्य तो उदय हो चुके, कृपा तो आपके ऊपर हो चुकी। अमोघस्य, अमोघ कृपा है। सत्संग मिला, आपको परमार्थ का पता चल रहा है, किसे कहते हैं परमार्थ, पर आप आंख मूंदे हुए हैं। जब आंख खुलोगे तभी पता चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सूर्यास्त हो जाए फिर आंख खुले तुम्हारी, तो अंधेरे में ही सोए थे, अंधेरा ही रह जाएगा। बहुत बढ़िया अवसर है, मान लीजिए, मान लीजिए। जब बहुत प्रियता होती तब कहा जाता है मान लीजिए। हर प्रश्न का उत्तर देने के बाद भगवान ने बहुत जोर की बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत प्यार जब उदय होता है तब ये कहा जाता है। श्री भगवान का अर्जुन जी के प्रति बहुत प्यार। हम आंख बंद किए हुए हैं, कितना कृपा हमारे ऊपर है। सच्ची मान लीजिए, वृत्तियों का कहीं भी फंस जाना है हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। इन्हीं वृत्तियों से हमें भगवत चिंतन करना है। हमें वृत्तियां बचानी है अपनी। कहां वृत्तियों की तरफ हम देख पा रहे हैं? धन की तरफ देख पा रहे हैं, व्यवहार की तरफ देख पा रहे हैं। कुछ लोग तो इस बात में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि समय कटना चाहिए। कैसे कटेगा? प्रपंच की बातें, नाना प्रकार के प्रपंच को देख सुनकर, अरे कुछ नहीं है तो ताश खेल रहे हैं। क्यों भाई? इस समय अगर आप नाम जप करो तो जीवन सार्थक ना हो जाए? पर इतना सौभाग्य उदय नहीं हुआ। सूर्य कभी अस्त नहीं होते, ये हमारी आंखों से अस्त होते हैं। जैसे बड़े पहाड़ हैं, वो उधर ऐसे उनका एक, हम क्या समझते हैं कि हमारे आंखों से उजल हो गए तो हमारी आंखों में प्रभु नहीं दिखाई दे रहे तो प्रभु नहीं है क्या? अरे बोले प्रभु को जानते ही नहीं तो उनसे क्या प्यार करते? तुम अपने को जानते हो लेकिन कितना प्यार करते हो? अपने को जानते हो? नहीं जानते हो।
अपने स्वरूप को जानते हो? नहीं। देह को जानते हो और सीधा प्यार ही प्यार केवल इसे। एक रोम भी अगर जरा कष्टप्रद हो जाए तो आप पीड़ा से युक्त हो जाएंगे। ऐसे ही मान लो, संतजन जो कह रहे हो मान लो, शास्त्र जो कह रहा मान लो। सूर्य तो है ही, तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही, प्रभु तो है ही, उनके सिवा कोई नहीं है। ये जो नानात्व दिखाई दे रहा है ये भी प्रभु है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर पहले राग रहित हो, नाम जप करो, भगवदाश्रित हो, विषयों से बचो, तब आप समझ पाओगे। अभी तो विषय ही जीवन है। अब यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात भगवान ने कही कि वो अपनी इंद्रियों को मन सहित अंदर अर्थात इंद्रिय विजयी हो जाता है। अब आगे भगवान कह रहे कि केवल इतने से ही बात नहीं बनती कि आप इंद्रिय विजयी हो गए तो आप मान लो कि भगवत प्राप्त हो गए। आपका मन, आपकी इंद्रियां आपके अधीन हो गई तो इसका मतलब नहीं कि आप भगवत प्राप्त हो गए। इसलिए आगे का श्लोक बोला, कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। मान लो आपने निराहार इंद्रियों को उनका विषय नहीं दे रहे और आप अपने को मान ले कि मैं इंद्रिय विजयी हो गया हूं, विषय सेवन नहीं करता, तो विषय तो निवृत्त तो दिखाई दे रहा है, लेकिन विषय के प्रति रस बुद्धि इसकी निवृत्ति हुई? यदि नहीं तो हाथ कुछ नहीं लगा। पर हम जिस स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं वो परमात्म रस का अनुभव करके विषय रस का त्यागी हो गया है। इसी को ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं। रसबल छूटे न जो विषय। अगर हमारे अंदर भगवत रस नहीं आया और हम त्याग कर रहे विषय का, ठीक है, आपका ना नाम जब चल रहा है, ना आप लीला ज्ञान कर रहे हैं, ना आप प्रभु के प्रेम रस की तरफ लक्ष्य दृढ़ किया, तो तन छाड़े मन गहिरे दोनों ही दुख होए। शरीर से तो छोड़ दिया, मन उसके लिए लालायित है, दूना दुख हो रहा है। और रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। यदि नाम का, प्रभु के लीला गायन का, प्रभु की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य है, नाम चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो उससे रस प्रकट होता है। उस रस के बल से विषय में रुचि ही नहीं रह जाती। ये हुआ वास्तविक त्याग। तन छाड़े मन गई रहे दोनों ही दुख होए। अगर हमारा शरीर विषय से अलग है और मन विषयों का चिंतन कर रहा है, उसमें सुख बुद्धि रख रहा है, तो अभी कोई भगवत प्राप्त थोड़ी हो गए। हम इसी की बड़ी बड़ाई करने लगते हैं। निराहारस देहिना, ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं किया, तो हम उसी का गर्व कर लेते। भगवान कहते हैं अभी बात नहीं बनी। बात बनेगी परमात्म रस की स्थिति में, जब इनके प्रति कोई महत्व ही ना रह जाए। हम जो कुछ त्यागते हैं उसका अभिमान बहुत जोर का बना रहता है। इसीलिए भगवदानंद नहीं मिलता त्याग होने पर भी। कहीं भी किसी भी त्याग का अभिमान, त्याग की स्मृति का भी त्याग, तब रस की अनुभूति होती है। इसीलिए बिना गुरु कृपा के लाभ नहीं मिलता। कैसे? अब गुरुदेव ने कहा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो हमारे अभिमान का विषय थोड़ी, उनकी कृपा से वो त्याग हो रहा है। नहीं, हम तो उसी में लगे हुए थे। गुरुदेव की कृपा से हो, त्यागाभिमान नहीं। त्याग का जो हमारे अंदर अभिमान है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। इंद्रियां विषयों से हटा ली, जितेंद्रिय हो गए, ये हमें भाव हो गया, पर हमारे अंदर रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, तो भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं। तो क्या हुआ? तन छाड़ा मन गई रहे, दोनों ही दुख हुए। भगवान यहां जो कह रहे हैं कि वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, जैसे कछुआ, तो समेटने का मतलब वो प्रभु में स्थित कर देता है, परमात्मा में स्थित कर देता है। अगर परमात्मा स्थिति नहीं है तो निराहारस से होने पर अपना ही हम यश चाहेंगे, अपने ही प्रशंसा में। बड़ा विचित्र खेल है। हम लोग दास हैं, हमें वाणी से प्रभु का यश गाना है।
कानों से प्रभु का यश सुनना है, जय जयकार प्रभु की करनी है, अपनी नहीं करनी है। हमने ये किया, हमने ये किया, हमारा ये, और कृपा करके इतने इतने मोटे वो पकड़ाते हैं कि देख लो इसमें सब हमारी फोटो बनी है और लिखा हुआ है कौन कौन से हमें इनाम मिले हैं, क्या क्या। भैया कहां कहां दिशा बदल गई, आप कहां, ये मार्ग है जिस मार्ग को केवल आप अनुभूतियों के द्वारा देखकर चल सकते हो। दूसरा कोई संसारी पुरुष हमें किसी पद से सम्मानित करे तो वो देह और गुण का है, वो परमार्थ का नहीं, क्योंकि परमार्थ का परमार्थिक ही जानता है और वहां कोई सम्मान नहीं होता। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा किसी महापुरुष के यहां गए तो उनका स्वभाव था 18 घंटे पद्मासन पर ऐसे, तो जितने आश्रम में संत थे वो सब बहुत ही मतलब इतनी उच्च कोटि, 18 घंटे 18 मिनट बैठ के देखना कैसा लगता है, यहाँ की नस नाड़ियां टूटने लगती है। वो कोई अभ्यासी ही, तो जो उनके गुरु जी थे उनका क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हल्के हृदय के हो, प्रशंसा करने लगे। बिल्कुल नहीं, 18 घंटे बैठना कोई बड़ी बात होता है। बाबा मुस्कुरा दिए, ठीक, परमार्थिक कभी प्रशंसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, और गुरुजन तो कर ही नहीं सकते। अगर कर दें तो रोना एकांत में कि कोई अपराध बन गया आज जो हमारी प्रशंसा हो, और जहां से हमें शासन मिलना चाहिए वहां से हमें छूट मिल रही, इसका मतलब अपनेपन में कमी है। कभी गुरुदेव प्रशंसा नहीं, वाह भाई वाह कितना पैसा, ऐसा मतलब अपराध बन गया, कोई हमसे गलती हो गई, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान क्या गलती हो गई हमसे, ये दंड क्यों दिया जा रहा है, हमारी प्रशंसा का मतलब हमें दंड दिया जा रहा है, यह परमार्थ काम है। भोगों की सत्ता महत्ता अंतःकरण में यदि बनी हुई है और बाहर से भोगों का त्याग है तो अभी काम नहीं बना, कोई भगवत प्राप्त नहीं हो गए हो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम। निराहार दो तरह का होता है, एक होता है अपनी इच्छा से भोजन का त्याग करना और एक होता है बीमारी आने से भोजन का त्याग करना। भोजन त्याग मात्र से कोई भगवत प्राप्त नहीं हो जाता, ये सब बाहरी बातें हैं। भूख लगे रूखा सूखा जो भी मिले उतना डाल लो कि आपका भगवत चिंतन और आपकी सेवा ना रुके। ऐसे निराहार की जरूरत नहीं है कि बाजार में जाके अलग से खरीदना पड़े साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा और देसी घी। वैसे तो दाल रोटी में काम चल जाता था, अब उसके लिए बढ़िया तल नहीं, ऐसे निराहार की जरूरत नहीं है। हमें निरंतर भजन परायण होकर के जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस, ये शब्द लिख लो पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज के। जिस उपासक का किसी नवीन भोगने की इच्छा का नाश हो गया है, भोगे हुए भोग की तृष्णा का नाश हो गया है, वो भगवत प्राप्ति के समीप पहुंच चुका है। पूज्यपाद उड़िया बाबा। किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा का नाश, भोगे हुए भोग तृष्णा का नाश, वो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहा है उपासक जो भजन परायण है। अब रोगी के मन में रहता है कि क्या करूं, अगर ये खाता हूं तो रोग हमारा बढ़ जाएगा, तो वो कोई निराहार त्यागी नहीं कहा जाता। वो डर के रोग ना बढ़ जाए, कष्ट ना हो जाए इसलिए त्याग है, उसे निराहार नहीं कहते। क्योंकि जहां रोग ठीक हुआ, शरीर में शक्ति आई, तो वो खूब पदार्थों का भोग करूंगा या करता हूं या करेंगे, ऐसी भावना में दृढ़, उसे त्यागी नहीं कहते। 1 महीना से अन्न नहीं खाया है तो उसको कोई पुण्य थोड़ी मिलेगा, वो बीमार है भाई, इसलिए। अच्छा, दूसरा रस बुद्धि भोगों की तरफ है। हमने सुना सत्संग कि ये बातें, ये रस नहीं, अच्छा है, प्रथम सीढ़ी पर पैर रख दिया, त्याग। अब अंदर से भोगों में रस बुद्धि, बाहर से त्याग है, तो ये भगवत प्राप्ति की स्थिति नहीं है। अभी आगे बढ़ना वैराग्य,
त्याग से वैराग्य और वैराग्य से उपरति। वैराग्य विषयों के सानिध्य में होते हुए भी रस बुद्धि ना होना, भोग बुद्धि ना होना, और उपरति ये भोगा जाने वाला विषय ऐसा ज्ञान ही न रह जाना। ये उच्च कोटि के महापुरुष की स्थिति। इंद्रियों से विषयों का बाहरी त्याग कर देना केवल भगवत प्राप्ति नहीं माना जाएगा, उसमें रस बुद्धि, सुख बुद्धि, उसका भी निवारण हो जाए। जिनका स्वाभाविक ही भोगों पर राग है, सत्संग सुनकर उसका त्याग किया, सावधान रहें। यदि नाम जप नहीं चल रहा, भगवत उपासना नहीं बन रही, तो टिक नहीं पाओगे ज्यादा दिन, वो फिर उसी विषयों में गिर जाएगा। क्योंकि रस बुद्धि सुख बुद्धि है। तीव्र वैराग्य उदय होना चाहिए। तीव्र वैराग्य विचार पूर्वक उनका ऑपरेशन होना चाहिए मन से। क्या है इसमें? बहुत बार देखा, बहुत बार खाया, बहुत बार सूंघा, बहुत बार भोगा। क्या है? बहुत जन्मों से भोगा। ए मन, धिक्कार है तुम्हें। अय बुद्धि, धिक्कार है तुझे, जो सच्चिदानंद सुख की तरफ न बढ़कर इधर तो सुख मान रही है। रस बुद्धि निवृत्त नहीं हुई, पर वो प्रशंसनीय है, निराश होना नहीं, पर उतना ही केवल, ऐसा कोई खास बात नहीं। जैसे कई बार विनोद में कह देते हैं कि भाई हम अगर फल खा के रह रहे तो इससे थोड़ी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फल तो बहुत से पक्षी केवल फलाहारी है। अरे बहुत से ऐसे जंतु हैं जो केवल मिट्टी खा के रहते हैं। बहुत से ऐसे जलचर केवल जल से जीवित रहते हैं, और बहुत से ऐसे जीव हैं जो वायु से जीवित रहते हैं। क्या इनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? यही बात ध्यान रखना है। यहां जो भगवान कह रहे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। आपका चिंतन क्या बन रहा है? मैं 10 साल से फलाहारी हूं, इसका जल्दी रोटी पालो और इस अभिमान को चूर करो, और राधा 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 राधा। चिंतन अन्य नहीं, अन्य वस्तु का मद नहीं। आगे बढ़ो, बिल्कुल सहज स्वभाव, सरल भाव, जैसे प्रभु हमें रख रहे हो वैसे। बस फल मिला तो आज फल पाके रह रहे, कल हलवा मिला तो हलवा पाके रह रहे, परसों नहीं कुछ मिला तो भूख पाके रह रहे। ये अध्यात्म के परमार्थ पथिक। गृहस्थी में जैसे प्रभु जो रूखा सूखा दिए, भोग लगाया, जय जयकार की, पाया, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। अभिमान किसी विषय का नहीं आना चाहिए। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो परमात्मा में स्थित हो गया है, उसकी रस बुद्धि त्रिभुवन से हट जाती है। त्रिभुवन तृण सम लागे, रस बुद्धि खत्म। क्योंकि वास्तविक रस का परिचय मिल गया। रस की ही मूर्ति दोई रसिक लाडली लाल। अब परिचय मिला रसमय हरिवंश, परम परमाक्षर, रस स्वरूप हरिवंश और रस स्वरूप वृंदावन, रस स्वरूप श्यामा श्याम। तो हमारा भी स्वरूप रसमय है। अब विषयों की तरफ आकर्षण, रस बुद्धि नहीं रह गई। रसोप्यस्य, रस बुद्धि जब तक कहीं है, रस बुद्धि सुख बुद्धि। अरे बहुत दुर्लभ भगवत प्राप्ति इसीलिए कही जाती है कि बहुत ही घुमाव से माया फंसा लेती है। चले परमार्थ की तरफ, एक कदम नहीं देख पा रहे कि हम परमार्थ की तरफ चल रहे कि वापस लौट रहे हैं। जब हम घर से निकले तो हमारा लक्ष्य क्या था? भगवत प्राप्ति। हम का तात्पर्य समस्त वैरागी। जब आप सत्संग के लिए कदम निकाले तो आपका लक्ष्य क्या था? साधु संग करने जा रहे हैं, इसका मतलब भगवत मार्ग को जानने जा रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, निष्पाप होकर, परम पवित्र होकर महासुख प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। फिर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? विचार करो। रस बुद्धि कहीं है, कहीं सुख बुद्धि है। नहीं तो जो भी घर से निकलता है भगवत प्राप्ति का ही लक्ष्य है। हमें तो ये लगता है साधु मार्ग का मतलब क्या है? जब कोई साधु बनने के लिए निकलता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है? भगवत प्राप्ति। अगर और कोई लक्ष्य है तो साधु हो ही नहीं सकता। जिसका भगवत प्राप्ति लक्ष्य है वही साधुता धारण कर सकता है। साधुता बहुत बड़ी वस्तु है।
रसोप्यस्य, रस बुद्धि साधक की कहीं भी नहीं होनी चाहिए, एकमात्र आराध्य देव में। अगर ये रस बुद्धि है तो राग है तो भोग है, फिर वहीं पहुंच गए। निष्कामता ही राग का नाश है। निष्कामता जब तक भगवद रस का अनुभव नहीं होगा तब तक कैसे आएगी निष्कामता? बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता। आप भजन करके तो देखो, भजन बढ़ाओ, एक ऐसी स्थिति आ जाती, कुछ अभी कोई अवस्था नहीं है विषय त्याग की। हम देखते हैं नहीं चाहिए हमें विषय सुख, तो हृदय में बहुत आनंद का अनुभव होता है कि देखो सत्संग का प्रभाव, कि इस समय तो इसको बावरा होना चाहिए भोगों में, विषय में, पर साधक कहता नहीं, कोई सुख की आकांक्षा नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने देता, भोगों में सुख बुद्धि। उसकी सुख बुद्धि नष्ट हो जाए, वो परमात्मा में स्थित माना जाता है। बाहरी सब कुछ है, सुख बुद्धि भोगों में है, भले नहीं भोग रहे तो अभी परमात्मा प्राप्ति की स्थिति नहीं है। श्री भगवान कह रहे हैं जैसे जैसे हम प्रभु की आराधना में लगते हैं तो हमें जो रस मिलता है, उसी रस बल से विषय रस का नाश होता है। ज्यों ज्यों प्रभु के नाम में रस, प्रभु के रूप में रस, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, त्यों त्यों जितना ब्रह्मा का रचा हुआ मायाकृत खेल है, ये सब ऐसे लगने लगता है जैसे बचपन में हम जिन खिलौनों को खेल रहे थे और जब बड़े हुए तो उन्हीं खिलौनों को देख के हंसी नहीं आती। छोटी सी चिड़िया प्लास्टिक की, छोटी सी कार, छोटे, उनमें अगर उस समय कोई ले ले तो फिर तांडव मचा दे, नहीं रोना, किसी की गोद में ना आना, वो खिलौना दे उसको। ऐसे कुछ हम लोग हैं, बच्चे ही हैं अभी अज्ञान की धरा में। उनके छोटे खिलौने थे, हमारे बड़े थोड़े खिलौने हैं। लेकिन जब आप ज्ञान में जगोगे तो वैसे ही आपको हंसी आएगी जैसे आप अब सयाने अपने को मानकर उन छोटे खिलौनों को देख करके, अगर माँ घटना बतावे कि इसके लिए तू हमें भी झिड़क रहा था और इतना फैल कर रो रहा था, राजी नहीं हो, तो हंसी आएगी कि उस समय बच्चे थे ना। ऐसे ही जिस समय तुम्हें भक्ति योग में या ज्ञान योग में या अष्टांग योग में सही ढंग से चलोगे और भगवद रस मिलेगा तो तुम्हें हंसी आएगी अपनी उस वृत्ति पे कि कहां मैं फंसा था, क्या मैं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता। जैसे रुपये में रस आने लगे तो कुछ भी आप नहीं देखेंगे कि धर्म है कि अधर्म है, क्या सब में अपनी अपनी रस वृत्ति है। धन में भी रस वृत्ति है, धन के लिए प्राण भी त्याग देते हैं लोग, धन के लिए दूसरों के प्राण भी ले लेते हैं। रस बुद्धि मतलब सुख बुद्धि। भोगों का रस तभी छूटेगा जब भजन में रस आएगा, प्रभु का रस आएगा। भोगों का त्यागी है पर भजन नहीं बन रहा तो भगवत प्राप्ति बहुत दूर न करे। भजन खास, इसीलिए सत्संग में कई बार याद कीजिए कहा है चलो छोड़ने की बात तुम छोड़ो, पकड़ने की बात में आओ। पकड़ो, जहां पकड़ने की बात आई कि नाम को पकड़ो, धाम को पकड़ो, प्रभु के चरणों को पकड़ो, प्रभु की लीला गायन को पकड़ो, तो ऐसा रस मिलेगा कि अपने आप छूट जाएंगे, तुम चिंता ना करो। साधना में जब रस मिलने लगता है तो भोगों का रस अपने आप छूट जाता है। कैसे लगने लगते हैं भोग? बोले जैसे बमन। कैसे त्याग होने का अभिमान नहीं होता? बोले जैसे मल त्याग का। ऐसे संपूर्ण लोकों का त्यागी होना चाहिए। त्यागी कैसा? मलवत त्याग। जैसे मल त्याग के बाद उसके हृदय में कोई अभिमान नहीं रहता, वो उसकी कोई चर्चा नहीं करता कि हमने ऐसे मलवत संसार का त्यागी हो। और वमनवत, भोगों से घृणा हो। वमनवत, जैसे कोई उल्टी करके ऐसे तो ऐसे जाओगे आप, नहीं, ये बात सूक्ष्मता की। ये तभी आएगी जब साधना में रस मिलने लगेगा, नाम जब भगवत, बड़ा उत्साह बढ़ता है, बड़ा उत्साह बढ़ता है। अभी थोड़ा अपराध हुए हैं, उनका नाश होने दो तो आप फिर देख लेना कैसा भजन का उत्साह।
कम सो करके जल्दी बैठ जाना, अधिक से अधिक नाम जप करना। रात्रि है, शांत है, सब सो रहे, बैठे और नाम जप कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, और इसका अभिमान नहीं। खास बात देखनी, किसी चेष्टा का अभिमान नहीं। बड़ी गुरु कृपा है, बड़ी हरिवंश कृपा है, आचार्य कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं। रस बुद्धि रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तो एक चित्त में द्रवण क्रिया होती है, और वो भोग चित्त में अपना संस्कार छाप देता है। बार बार वही भोग का चिंतन और बार बार वही भोगने की इच्छा होती है। अब वो भोग के वशीभूत होकर के मानव जीवन को नष्ट कर देता है। इससे निकल पाएंगे ऐसी सोच ही नहीं रह जाती। बहुत सावधानी की जरूरत है। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस ऐसी आसक्ति है जैसे बच्चा खिलौनों में आसक्त है, ऐसे में अज्ञानी जीव भोगों में आसक्त है। जो भजन करके भगवत प्राप्त हो गया है उसके हृदय में किंचिन मात्र कोई भोग विकार पैदा ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर वृत्ति ही नहीं रह गई है। भगवदाकार ऐसी स्थिति है कि वृत्ति ही नहीं रह गई कि कहीं चली जाए। कैसे? जैसे भैंस के आगे 1 अरब रुपया रख दो, उसके अंदर लोभ वृत्ति पैदा हो जाएगी क्या? बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे भैंस खड़ी है और उसको 1 अरब रुपया की भेंट चढ़ाओ, हाथ जोड़ो, क्या फर्क पड़ेगा उसको? साष्टांग प्रणाम करो, 4 परिक्रमा कर, कोई फर्क पड़ेगा? बोले उसकी ना लोभ वृत्ति पैदा होगी और ना मान पैदा होगा। लेकिन वो पशु है, पर वो ज्ञान संपन्न महापुरुष ऐसे ही आप परिक्रमा कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, खूब भेंट चढ़ा रहे हैं। न लोभ प्रवृत्ति जग सकती है, न मान प्रवृत्ति जग सकती है। उदाहरण में दिया कि जिससे आप समझ जाओ। बोले कैसे? जैसे भैंस के आगे या पशु के आगे आप खूब भेंट, हाँ हरी घास रख दोगे तो उसका मन चरने को हो जाएगा, नहीं। आप भगवत चर्चा सुनाने लगोगे तो उसकी श्रवणेंद्रिय जाग जाएगी। देखो सनकादि कितने बड़े महापुरुष हैं, पर भगवत चर्चा के बहुत आशिक है। जहां भी भगवत चर्चा, और कहीं ना हो तो आपस में ही चर्चा। भगवान शंकर कैसे भगवत चर्चा के श्रवण के लोभी कि कागभूषुंड जी की सभा में हंस बनकर श्रवण कर रहे हैं, भगवत चर्चा कथन के लोभी। हाँ, ये हमारे अंदर कहां है ये व्यसन, कहां ये लोभ? भगवान नाम जप का लोभ, भगवत कथा का लोभ। बहुत सा सुंदर सुंदर सब रूप हैं, क्या कोई पशु तुम्हारे रूप को देखकर लुभायमान होगा? उदाहरण तो बहुत सुंदर सुंदर सब, तो वो लुभायमान थोड़ी जगह बहुत सुंदर है। कुछ भी संसार का वैभव उस महापुरुष के अंदर कोई भी आकर्षण नहीं पैदा कर पाता। इसे कहते भगवत प्राप्ति। देख लो, ना हर्ष, ना शोक, ना भय, ना राग, ना क्रोध, ना कामना, ना कोई वैभव माया के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ कोई भी वैभव उस सिद्ध पुरुष के हृदय में हलचल नहीं पैदा कर पाएगा। जैसे हमारे कहीं शरीर में खुजली हो तो हम खुजलाते हैं, उसमें जो सुख का अनुभव होता है, जैसे दाद हो जाए, बस ऐसे ही सारे इंद्रियों के विषय सेवन के सुख है, खास नहीं। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है। तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में कोई भी विषय भोग सामने हो रहा है तो उसके हृदय में हलचल नहीं। एक तो विषय भोग रखा हो और एक विषय भोग हो रहा है। जैसे आश्चर्य का विषय है कि शौभरी जी मछली की क्रीड़ा को देखकर ऐसा, तो जो स्थित प्रज्ञ है, भगवत साक्षात्कार किया हुआ महापुरुष, तो सामने भोग क्रियाओं को देखते हुए भी वो ज्यों का त्यों निर्विकार रहेगा, क्योंकि रस बुद्धि का नाश हो चुका है।
नाशवान में रस बुद्धि है तो तुम्हें अनुभव हो रहा है कि रस है, वस्तुतः उसमें रस नहीं है। नासतो विद्यते भाव, है ही नहीं रस। कहां रस है? बोले भोजन में रस है, ठीक है। क्या रस में तुम्हें अच्छा लगे? बोले खीर है, रसगुल्ला है, नमकीन, खट्टा मीठा, ठीक है, बैठो, पवा रहे हैं अभी। हर कवल में रस कम होता चला जाएगा। आपको लग रहा है कि बहुत रस लग रहा है, और लाओ पवाते चले जाओ, वही मन, वही इंद्रियां, वही जबान कहेगी बस नहीं नहीं पाओ, वो खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं बस नहीं, रस था नहीं, बोले अब छक गए। उसे रस ही नहीं कहते, उसे रस ही नहीं कहते। तुम्हें भ्रम था रस है। आओ भगवत रस में, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखई भरी भरी नैन। रात दिन पान कर रहे हैं, करत पान रस मत परस्पर, पर लोचन त्रसित चको। जितना रस पान करोगे भगवत रस, उतना ही प्यास बढ़ती चली जाएगी। और यहां नहीं, अब नहीं चाहिए। क्या, किस इंद्रिय का रस भोगो? अंदर से अगर ना निकल पड़े, नहीं चाहिए, वो कुछ क्षण के लिए है, फिर उसका चिंतन बनेगा, फिर उसमें लगोगे। अंदर से कोई भोग, कोई भी सुख, आप देखो अगर उसमें रस होता तो नहीं क्यों निकल पड़ा? आपकी तृषा, आपका रसास्वादन बढ़ना चाहिए क्योंकि रस उसमें है, लेकिन नहीं निकलता। कोई भी भोग हो, आप बहुतायत में जब उसका सेवन करें। एक महात्मा को खीर बहुत अच्छी लगी, अब कई दिन खीर का चिंतन बना के भरपेट मिले, कहीं दो नाम मिली होगी। महात्मा बताया ना कि जो भगवत चिंतन करते हैं उनको कलाएं प्राप्त हो जाती, कैसे, किस विषय से कैसे जीतना है। एक भगत के यहां देखा बहुत सी गाय और भैंस थी, तो उन्होंने कहा आप साधु सेवा करेंगे? हाँ महाराज, बोलिए क्या? बोले खीर पवानी 10 साधुओं को। बोले वो तो दूध है ही, हम पवा देंगे, आप कै बजे आओगे? बोले आप जब दोपहर में आ जाओ। बोले 10 महात्माओं का? बोले हम 20 की व्यवस्था रखेंगे, आप चिंता ना करो। अच्छे से अधौटे दूध करके खीर बनाई 20 महात्माओं के लिए, कड़ाह में भर। अकेले आए, उनका और महात्मा? बोले हैं यही, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अपने भाव हैं यही हैं, अकेले हम, पूरा बंद कर दो कमरा, ले खीर। अब किलो 2 किलो तक तो, फिर इसके ले खीर, अब यहां और खीर, उल्टी हुई, उसी उल्टी को साना, उसी में पलटी को जो बमन था, और रोम रोम खड़ो, कभी नहीं खाएंगे खीर, नहीं अभी नहीं, ले खीर ले। कहां रस है? आप नाम जप करो, और जिस दिन राधा नाम सुधा रस का, तो रात दिन जपने पर भी ऐसी भूख बढ़ेगी। हमारा हृदय नाम रस से, रूप रस से, भगवत रस से जब युक्त हो जाएगा तो त्रिभुवन में कोई विषय आकर्षित नहीं कर पाएगा, और उसी को भगवत साक्षात्कार की स्थिति कहते हैं, जहां किंचन मात्र कोई आकांक्षा, कोई कामना नहीं। यही प्राप्त करने के लिए सत्संग मिला है, मानव जीवन मिला है। कुछ समझ में आवे तो आवे, और ना आवे तो राधा राधा समझ में आ जाए। खूब नाम जप करो, सब साधन बन जाएगा। नाम जप करो, सब स्थितियां आ जाएगी। नाम जप पकड़ लो, इस कलिकाल में नाम जप ही जीवन मुक्त बनाने वाला है, वो सब विकारों का नाश कर देगा। नाम जप, नाम जप, यही जीवन का सार, नाम जप। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये निराकार साकार जो भी तुम जानना चाहोगे, जो पाना चाहोगे, लौकिक पारलौकिक जो स्थिति, वो सब नाम में विराजमान है। निरंतर नाम जप करो, भगवद आश्रित होकर हमसे गलत आचरण ना हो पाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।